शुरुआत करेंगे उस खबर के साथ जिसका कि हर 26 जनवरी की शाम को इंतजार होता है। जी हां, पद्म पुरस्कारों का केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है। 108 लोगों को इन पुरस्कारों से इस बार नवाजा गया है, जिनमें 4 लोगों को पद्म विभूषण, 24 को पद्म भूषण और 80 को पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं। जो खास लोग हैं वो नाम आपको बता दें। पद्म भूषण पाने वालों में स्वर्गीय राजेश खन्ना का नाम, शर्मिला टैगोर को भी पद्म भूषण से नवाजा गया है। क्रिकेटर, भारतीय टीम के कप्तान रहे राहुल द्रविड़ को पद्म भूषण मिला है। पद्म भूषण मैरी कॉम को मिला है। आपको याद होगा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, पहली महिला बॉक्सर। पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी को भी मिला है, हास्य कवि के तौर पर काफी ख्याति कमा चुके श्रीदेवी को भी पद्मश्री से नवाजा गया है। माधवन नायर साहब को भी पद्मश्री मिला है, वैज्ञानिक है। पद्मश्री पाने वालों में शूटर विजय कुमार भी है, ओलंपिक में पदक जीता था। जानी मानी डिजाइनर ऋतु कुमार का नाम भी पद्मश्री की फहरिस्त में है। पद्म विभूषण जिन 4 लोगों को मिला है उनमें खास है प्रोफेसर यशपाल, जाने माने एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद। ये कुछ खास नाम है जिन्हें आज 108 लोगों को पुरस्कार दिए गए हैं। उनमें से कुछ खास नाम हमने आपके सामने पेश किए। बाकी पूरे पुरस्कार आप लगातार आज तक की कवरेज में तमाम नामों की सूची आप देख सकते हैं। राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, हमने तमाम आपको सूची बताई। श्रीदेवी इस बार हिंदी फिल्मों में वापसी की है, इंग्लिश के जरिए फिल्म भी पसंद की गई और उनको भी, उनके रोल को भी। राहुल द्रविड़ जाने माने क्रिकेटर, आजकल आईपीएल में तो खेलते हैं लेकिन क्रिकेट से, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। शूटर विजय कुमार, हाल ही में हुए ओलंपिक में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और इसी तरह ओलंपिक में एक और पुरस्कार विजेता रहे हैं सुशील कुमार। उनको लेकिन इस बार की पद्म पुरस्कारों की सूची में उनको शामिल नहीं किया गया है। सुशील कुमार को पद्म पुरस्कार नहीं मिला है, जिससे वो नाराज बताए जा रहे हैं। सुशील कुमार को लगता है अधिकारियों की वजह से उनको ये पुरस्कार नहीं मिला। और उनके गुरु सतपाल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सतपाल जी, सुशील कुमार को पद्म पुरस्कार नहीं मिला, आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, देखो, हमारा काम था कि देश का नाम करना। सुशील कुमार ने देश की आजादी के बाद वो पहला ऐसा खिलाड़ी है भारत का कि जो लगातार 2 मेडल जीते ओलंपिक में। और एक हमारा खिलाड़ी जो खेलता है तो वो अवार्ड के लिए नहीं खेलता, लेकिन देश का नाम करता है। सुशील कुमार ने वो किया जो आज तक कोई भी भारत का इंडिविजुअल खिलाड़ी नहीं कर सका। तो लेकिन फिर भी कोई ऐसा वो हो सकता है कि जो वो क्राइटेरिया में अब भी फिट नहीं बैठता हो, तो फिर मेरे ख्याल से इससे ज्यादा तो और क्या हो सकता है कि एक खिलाड़ी जिसने वर्ल्ड कैडेट में गोल्ड मेडल जीता, वर्ल्ड जूनियर में गोल्ड मेडल जीता, एशियन में गोल्ड मेडल जीता, कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता, ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीते। सतपाल जी, आपकी बात हुई सुशील कुमार जी से, उनका क्या कहना है नाम नहीं होने की वजह से? हाँ, नहीं, सुशील कुमार तो मेरे से अभी कोई बात नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो किस्मत क्या खुश होगा वो। लेकिन वो खिलाड़ी क्योंकि खेलता तो देश के लिए है, लेकिन देश का एक वो बनता है कि देश भी, क्योंकि इस अवार्ड का अहमियत अभी थी, क्योंकि सतपाल जी आप रहिए इस वक्त सुशील कुमार जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील कुमार, आपका नाम नहीं है पद्म पुरस्कारों की सूची में, आपसे पूछना चाहेंगे आपकी पहला रिएक्शन क्या है, क्यों हुआ ऐसा? बिल्कुल दुख हुआ है इस चीज का, क्योंकि इसलिए दुख ज्यादा हुआ है कि पहले तो मेरा नाम खेल मंत्रालय से नॉमिनेट किया जाता है जी, नॉमिनेट किया जाता है, और उसके बाद मेरे को ये पता लगता है कि आपका अवार्डों में नाम नहीं है। पहले तो मेरे को कोई परेशानी नहीं थी, मत दो, और नाम देने के बाद तो देना चाहिए था, मगर ऐसा करते हैं तो बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि मैं देश के लिए खेलता हूँ और लगातार 2 बार मेडल। बिल्कुल सुशील कुमार जी, आपने लगातार ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं, पिछली बार भी जीता था, इस बार जीता है। आप पहले हिंदुस्तानी है जिन्होंने लगातार 2 पुरस्कार जीते हैं किसी इंडिविजुअल इवेंट में। जाहिर तौर पर के लिए मेरे को क्या करना होगा वो आप लोग ही बता दें मेरे को, मैं और कुछ ऐसा कर लूंगा। सुशील जी, अब आपको क्या लगता है क्यों ये पुरस्कार आपको नहीं मिल पाया? कहीं कोई अधिकारियों के साथ आपकी कोई अनबन तो नहीं थी? नहीं, मैं सभी का सम्मान करता हूँ। आप कहीं भी सुनेंगे तो मैं बहुत डिसिप्लिन
मैं रहता हूँ। मेरे गुरुजी से, माता पिता से मैंने यही चीज सीखी है कि मैं डिसिप्लिन में रहूं। हर जगह जहाँ जाता हूँ मैं डिसिप्लिन मेंटेन रखता हूँ, और मैं कोई मेरे को कुछ बोल भी देता है तो मैं अनसुनी करके निकलता हूँ। तो ऐसा तो मेरे ख्याल से ऐसा। सुशील जी, एक आखिर में जानना चाहेंगे कि आप सरकार से बातचीत करेंगे, खेल मंत्री से बात करना चाहेंगे कि आपका नाम भी शामिल कराया जाए? मैंने बार बार धन्यवाद दिया था खेल मंत्री जी को, आप लोगों के माध्यम से जब मेरा नाम रिकमेंड किया, तो पता नहीं क्यों जी, पता नहीं क्यों किस कारण मुझे पता नहीं अब तो, और मतलब क्या करना होगा इन अवार्डों के लिए। और क्योंकि 2008 में जब मैंने बीजिंग में मेडल जीता, तो उसके बाद भी पद्म श्री मेरे को 2011 में दिया था। जी हाँ, तो आप पद्म भूषण की उम्मीद कर रहे थे, पद्मश्री आपको मिल चुका है। शुक्रिया सुशील जी हमसे बात करने के लिए। जाहिर तौर पर नाम नहीं है, पहले ऐसे हिंदुस्तानी हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं, लेकिन इस बार की सूची में उनका नाम नहीं होने से खफा है, नाराज है, दुखी है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से राजेश खन्ना को मरणोपरांत पद्म भूषण से नवाजा गया है। उनकी बेजोड़ अदाकारी ने उन्हें हिंदुस्तान का पहला सुपरस्टार बनाया था। उनकी अदाओं ने पूरे देश को उनका दीवाना बनाया। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन देश आज भी उन्हें याद करता है। मेरे सपने की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू। हिंदुस्तान का पहला सुपरस्टार। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, और महबूब का जो बस लेते हुए नाम, जिसकी एक एक अदा थी सबसे जुदा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी। जिसने किया 1.5 दशक तक राज। मेरे दिल में आज क्या है, वो था बॉलीवुड का सबसे रोमांटिक हीरो। मैंने तेरे लिए ही साफ रंग के सपने चुने। आज राजेश खन्ना दुनिया में नहीं है। हिंदी सिनेमा का वो इकलौता नाम जिसने बॉलीवुड में सबसे अलग, सबसे खास पहचान बनाई। बॉलीवुड का वो सुपरस्टार जिसके नाम से ही फिल्म सुपरहिट हो जाती थी। ये जो मोहब्बत है। राजेश खन्ना बॉलीवुड की उन शख्सियतों में से एक थे जिनका हर स्टाइल, हर कहानी बस लेते हुए नाम के फैंस के दिमाग में आज भी मर जाए मिट जाए। राजेश खन्ना गुजरे जमाने की याद बनकर आज भी सबके जहन पर काबिज। तो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार दीवाना होता है मस्ताना। बॉलीवुड में ये काका का करिश्मा ही तो था कि उनके नाम लगातार 15 सुपरहिट फिल्में देने का रिकॉर्ड। साल 1969 से 1971 के बीच बॉलीवुड में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, और वो था राजेश खन्ना। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है ये शाम मस्तानी मदहोश। देश भर में राजेश का ऐसा क्रेज था कि उस दौरान पैदा होने वाले ज्यादातर बच्चों के नाम राजेश रखे। तेरी ओर लिए था। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। राजेश खन्ना का असली नाम जतिन खन्ना था। तेरी ओर लिए था। कहीं दूर जब ढल जा, लेकिन
जिंदगी के 69वें पड़ाव पर वो दुनिया से अलविदा आज तक ब्यूरो। 2014 ज्यादा दूर नहीं है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी लड़ाई में 1.5 साल से कम का वक्त रह गया है और चर्चा तेज है कि प्रधानमंत्री पद का सबसे योग्य उम्मीदवार इस वक्त हिंदुस्तान में कौन है। इंडिया टुडे नीलसन के महासर्वे में जिस शख्स को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं वो है नरेंद्र मोदी। दिलचस्प है कि नरेंद्र मोदी को देश इस वक्त पीएम पद का सबसे बेहतर उम्मीदवार मानता है। राहुल गांधी से कहीं ज्यादा वोट मोदी को मिले। भारत माता की स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। भारत मौका और माहौल को ताड़कर चाल चलने में नरेंद्र मोदी का कोई जोड़ नहीं। गुजरात में जीत के हैट्रिक लगाकर दिल्ली तक अपनी धमक का एहसास कराने वाले मोदी ने सत्ता पर काबिज होते ही अपने इरादों को ट्वीट करने में देरी नहीं की। मोदी ने ट्विटर पर लिखा, पीछे देखने की जरूरत नहीं है, अब आगे बढ़ना है। मोदी को मालूम था कि आगे अब प्रधानमंत्री की ही कुर्सी है। सवाल यही है कि क्या 2014 में दिल्ली का रास्ता गुजरात होकर जाएगा? क्या नरेंद्र मोदी को बीजेपी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएगी? क्या मोदी अहम के टकराव के दलदल में फंसी बीजेपी को दिल्ली की सत्ता पर काबिज करा पाएंगे? क्या 14 के चुनाव में बीजेपी का नारा होगा, अब की बारी नरेंद्र मोदी? मोदी की सियासत से जुड़े सवालों का जवाब जानने के लिए इंडिया टुडे और नीलसन ने चुनाव से पहले सर्वे कराया। सर्वे के नतीजों से साफ है कि इस वक्त देश का नेता नंबर 1 कोई है तो वो है नरेंद्र मोदी। देश अगर किसी को प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहता है तो वो है नरेंद्र मोदी। सर्वे में ये सवाल किया गया कि बतौर प्रधानमंत्री आपकी पहली पसंद क्या है? जवाब में 36% लोगों ने मोदी को प्रधानमंत्री पद पर बैठाने की इच्छा जाहिर की। दूसरे नंबर पर रहे कुछ दिन पहले कांग्रेस का उपाध्यक्ष बने राहुल गांधी। राहुल को पीएम पद के लिए 22% लोगों ने पसंद किया। बीजेपी में मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए लंबे वक्त से पीएम इन वेटिंग आडवाणी पर मुहर लगाई, उन्हें 6% लोगों ने पसंद किया। तो बीजेपी की राष्ट्रीय राजनीति में मोदी की एंट्री का विरोध करने वाले नीतीश कुमार को 2% लोगों ने ही बतौर प्रधानमंत्री देखना चाहा। बीजेपी ने भी मोदी को देश भर में स्वीकार किए जाने का स्वागत किया, लेकिन उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार बनाने के सवाल पर कोई भी जुबान खोलने को तैयार नहीं। देखिए, आपने इस विषय को रखा है और जिसमें आपने ये चर्चा की है कि नरेंद्र मोदी जी आगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक कुशल नेता के रूप में उनका स्थान आगे है और हम स्वीकार करेंगे ये भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का पक्ष देश के सामने अच्छा है, हमें अच्छा महसूस होता है और इस पर कोई अधिक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। ये जब वक्त आएगा तो आपका जो ये ओपिनियन पोल हो रहा है ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी और आडवाणी जी, सुषमा जी या जो एनडीए में हमारे नेता हैं सबके नाम पूछे हैं। और जब आपने राहुल जी और नरेंद्र मोदी जी की तुलना की है तो मुझे लग रहा है ये आंकड़ा और ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि राहुल जी तो अभी उपाध्यक्ष बने ही हैं और वो प्रधानमंत्री के लिए उनकी पार्टी भी उनके नाम का ऐलान नहीं कर रही है। बीजेपी भले ही मोदी को लेकर पत्ते नहीं खोल रही हो, लेकिन राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरने को लेकर अब कोई असमंजस नहीं। इंडिया टुडे और नीलसन ने जब पीएम पद के लिए सिर्फ नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में से पसंद बताने को कहा तो नतीजा फिर मोदी के पक्ष में रहा। मोदी को 57% लोगों ने प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी पसंद बताया तो राहुल को 41% वोट मिले। 61% वोट के साथ मोदी शहरी युवाओं की पहली पसंद बने तो 38% ने राहुल पर मुहर लगाई। गृह राज्य गुजरात में मोदी को 88% लोगों ने पसंद किया तो उत्तर प्रदेश में भी मोदी राहुल के आगे दिखे। मोदी को 57% वोट मिले जबकि राहुल गांधी को 42%। मुसलमानों में भी 21% मोदी को पसंद करते हैं तो राहुल गांधी को 77%। सर्वे के नतीजे में मोदी भले ही राहुल से आगे दिख रहे हों, लेकिन कांग्रेस नेताओं की नजर में 2014 में मोदी को लेकर चिंता की कोई बात नहीं। उसके एनडीए बोलते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट्स नहीं है और दूसरी बात ये है कि उसके पास बहुमत भी नहीं है। तो ये
पहले मुर्गी या पहले अंडा ऐसी बात हो रही है। वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूँ पहले तो वो उसकी पार्टी को तय करने दे। हमारी पार्टी में तो तय ही है कि राहुल जी हमारे लीडर है। हम सब यही आशा करते हैं कि राहुल जी के नेतृत्व में ही 2014 के चुनाव लड़े जाएं। उन्होंने भी यही निर्णय लिया था, जिसके आधार पर संगठनात्मक तौर पर पूरी तैयारी उनके सोच विचारधारा के आधार पर ही की जा रही है। 2014 के चुनाव में भले ही अभी 1.25 साल की देरी है, सर्वे का ग्राफ ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त मोदी की लोकप्रियता यूं ही नहीं। मोदी ने सियासत से ऊपर उठकर शासन की जिस शैली को विकसित किया, वो मोदी पर लगे 2002 दंगों के दाग से ज्यादा चमकीला दिखने लगा है। गुजरात को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाकर मोदी ने भले ही बीजेपी के गढ़ में तब्दील कर दिया हो, लेकिन बाद में हिंदुत्व में विकास का रसायन मिलाकर ऐसा सियासी घोल तैयार किया जिसकी गांठ फिलहाल किसी के पास नहीं। संदीप सोनवलकर के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक।